फ्रेंड्स, हाउ आर यू? वेलकम बैक टू माय चैनल अकेडमी ऑफ इंग्लिश। आज की इस वीडियो में हम सीखने वाले हैं पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस पास्ट टेंस का फोर्थ टाइप होता है और इससे पहले के भी मैंने सारे टेंसेस कवर कर दिए हैं, तो अगर आपने नहीं देखे हैं तो आप मेरी वीडियोस जाके देख सकते हैं यूट्यूब चैनल पे। और अगर आपको मेरी वीडियोस पसंद आती हैं तो आप उनको लाइक और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस ऐसे वाक्य होते हैं जब हम पास्ट टेंस में किसी ऐसे एक्शन की बात करते हैं जो पास्ट टाइम पे चल रहा था, पास्ट मोमेंट पे चल रहा था। तो इसकी जो बेसिक आईडी होती है वो क्या होती है? रहा था, रही थी, रहे थे। इसके बाद क्या होता है, इसमें स्टार्टिंग टाइम ऑफ द वर्क ज़रूर दिया होता है, क्योंकि अगर हम बिना समय दिए अगर हम सेंटेंस को बोलें, जैसे वह जा रहा था, बच्चा खेल रहा था, वह नाच रहा था, तुम पढ़ाई कर रहे थे, लेकिन अगर मैंने इसमें समय को मेंशन नहीं किया तो ये जो वाक्य होंगे ये पास्ट कॉन्टिन्यूअस की कैटेगरी में चले जाएंगे, क्योंकि पास्ट कॉन्टिन्यूअस की कैटेगरी में ही ऐसे वाक्य होते हैं, वहाँ पे हमें समय को बोलने की ज़रूरत नहीं पड़ती। लेकिन अगर मैं यही वाक्य बोलूँ कि वह 20 मिनट से जा रहा था, तुम 2 घंटे से पढ़ाई कर रहे थे, वह आधे घंटे से नाच रहा था, तो इस तरीके के वाक्य जो होते हैं इसमें मैंने क्या किया, समय को मेंशन कर दिया। तो समय को मेंशन करते ही ये वाक्य पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस की कैटेगरी में आ जाते हैं। अब क्या होता है, तो इसमें रहा है, रहा था, रही थी, रहे थे, इस तरह की आईडी होती है। उसके बाद इसमें समय मेंशन किया हुआ होता है और इसमें समय को मेंशन करने से पहले हमें सिंस और फोर का यूज़ करना होता है। से की सेंस में, जैसे वह 2 घंटे से खेल रहा था, तो से की सेंस में हमें सिंस और फोर लगाना होता है। तो हम सिंस का कहाँ पे यूज़ करते हैं? हम सिंस का यूज़ करते हैं फिक्स्ड टाइम के लिए, पॉइंट ऑफ टाइम के लिए। जब हमें मालूम होता है कि जो काम चल रहा था वो किस मोमेंट से चल रहा था, कितने बजे से चल रहा था, कौन सी तारीख से चल रहा था, या कौन से सन से चल रहा था, कौन से दिन से चल रहा था, या दिन के कौन से पहर से चल रहा था, कौन से पीरियड से चल रहा था। तो इस तरीके के वाक्य जब आपको कोई तारीख देखने को मिले, कोई आपको सन देखने को मिले, कोई आपको दिन देखने को मिले, तो इस तरीके से अगर आपको कुछ देखने को मिले तो उसमें आपने लगाना है सिंस। लेकिन अगर मैं बोलूँ वह 2 महीने से कोई काम कर रहा था, या पिछले 3 दिनों से ऐसा हो रहा था, चल रहा था, तो उसमें क्या होता है कि उसमें फिक्स टाइम नहीं पता होता कि जो काम था वो कितने समय से हो रहा था, वो एग्जैक्ट हमें नहीं मालूम होता। जैसे माता जी पिछले 20 मिनट से खाना पका रही थी, तो 20 मिनट कौन सा है, मुझे एग्जैक्ट टाइम नहीं पता कि जो 20 मिनट है वो कौन सा है। तो उसमें क्या होगा, हम फोर का यूज़ करेंगे। तो उसमें क्या होता है, फिक्स टाइम नहीं होता वो, हम सिर्फ उसमें आइडिया लगाते हैं कि इस समय से होगा, हम अंदाज़ा लगाते हैं कि इस समय से ये काम चल रहा था, तो वो हमारा फोर की कैटेगरी में आता है। अब हम बात करते हैं इसको फॉर्म करने की, इसको कैसे फॉर्म किया जाता है। तो हर सेंटेंस जो होता है, जितने भी टाइप्स ऑफ टेंसेज होते हैं या सेंटेंस होते हैं, हर सेंटेंस के 4 टाइप्स होते हैं। 4 मैंने जैसे आपको बताया था, पहले भी मैं ये चीज़ आपको बता चुकी हूँ कि हर सेंटेंस के 4 टाइप्स होते हैं। तो जो पहला होता है वो होता है एफर्मेटिव, या पॉजिटिव भी बोल सकते हैं, या आप असर्टिव भी बोल सकते हैं। दूसरा होता है नेगेटिव, उसके बाद होता है इंटेरोगेटिव, उसके बाद होता है इंटेरोगेटिव नेगेटिव। अब इसमें क्या होता है, एफर्मेटिव सेंटेंस में क्या होता है, पॉजिटिव सेंटेंसेस बोले जाते हैं। नेगेटिव में क्या होता है, जब हम नकारात्मकता की रूप में किसी वाक्य को बोलते हैं तो वो नेगेटिव सेंटेंसेस के अंदर आ जाते हैं। इंटेरोगेशन में क्या होता है, जब हम कंफर्म करते हैं वाक्य को, निश्चित करते हैं कि ये जो कार्य है ये हो रहा था, चल रहा था, किया जा रहा था, या नहीं हो रहा था, तो इस सेंस में हम इंटेरोगेटिव का यूज़ करते हैं। अब हम बात करते हैं इसको बनाने की, इसका स्ट्रक्चर कैसा होता है। तो सबसे पहले एफर्मेटिव में क्या होता है, सबसे पहले आपने उसमें सब्जेक्ट लगाना है, फिर आपने लगाना है हेड, फिर उसके बाद आपने लगाना होता है बीन। इसमें आप हेड के साथ बीन का ऐड करते हैं। उसके बाद आप लगाते हैं वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, उसके बाद आपने उसमें आईएनजी जोड़ना है, फिर आपने ऑब्जेक्ट लगा देना है। इसके बाद आपने सिंस और फोर का यूज़ करना होता है समय के लिए। इसके बाद जिस भी समय से वो कार्य चल रहा था वो टाइम आप उसके बाद मेंशन कर देंगे। अगर फिक्स टाइम है तो आप सिंस लगाएंगे, अगर फिक्स टाइम नहीं है तो आप फोर का प्रयोग करेंगे और फिर फुल स्टॉप लगा देंगे। अब जब हम नेगेटिव की बात करते हैं तो नेगेटिव में आपने कुछ चेंज नहीं करना, उसमें सिर्फ आपने नॉट को ऐड करना होता है हेल्पिंग वर्ब के बाद। तो सबसे पहले सब्जेक्ट आता है, फिर उसके बाद हेड आता है, फिर आपने नॉट लगाना है।
उसके बाद आपने बीन का प्रयोग करना है, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, फिर आईएनजी, फिर ऑब्जेक्ट, फिर सिंस, फोर, फिर टाइम को ऐड करना है और फुल स्टॉप लगाना है। इसके बाद हम बात करते हैं इंटेरोगेटिव फॉर्म की। तो इंटेरोगेटिव में क्या होता है, आपने सबसे पहले हैड लगाना है, फिर आपने सब्जेक्ट लगाना है, फिर आपने बीइंग लगाना है, उसके बाद आपने वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगानी है, फिर आईएनजी लगाना है, फिर आपने इसके बाद आपने क्या करना है, उसमें सिंस फोर को ऐड करना है, फिर आपने उसमें टाइम को मेंशन कर देना है और आपने फुल क्वेश्चन मार्क लगाना है। इसके बाद इंटेरोगेटिव नेगेटिव की बात करते हैं। तो इंटेरोगेटिव नेगेटिव में क्या होता है, उसमें सबसे पहले हेड को बाहर रखेंगे, फिर आपने सब्जेक्ट को बाहर करना है, फिर आपने उसमें नॉट को ऐड कर देना है, फिर आपने बीइंग लगाना है, फिर आपने उसमें वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगानी है, आईएनजी लगाना है, फिर आपने ऑब्जेक्ट लगाना है, उसके बाद आपने सिंस और फोर को लगाना है, फिर आपने उसमें टाइम को मेंशन कर देना है और फिर आपने क्वेश्चन मार्क लगा देना है। तो ये बहुत ही आसान टेंस होता है, इसमें ज़्यादा कुछ ऐसा मेन सीखने लायक नहीं होता और ज़्यादा इसको बोला भी नहीं जाता है, लेकिन बोला जाता है, थोड़ा तो बोला जाता ही है, ज़्यादा यूज़ में नहीं लिया जाता। इसकी जो इसमें जो मेन सीखने वाली चीज़ होती है वो होती है सिंस एंड फोर और हैड बीन जो आपने लगाना होता है, ये इसका मेन रूल होता है, ये हमें सीखना होता है, बाकी कुछ ज़्यादा इसमें खास नहीं होता। अगर आपने इसके पहले के टेंसेस कवर कर रखे हैं, प्रेजेंट का अगर आपने सीखा होगा तो आपको पास्ट के टेंसेस बनाना बहुत ज़्यादा आसान हो जाता है, उसमें ज़्यादा कुछ ऐसा डिफिकल्ट नहीं होता। तो अब हम बात करते हैं कुछ एग्जाम्पल्स की। तो अगर मैं बोलूँ मैं पिछले 2 घंटे से पढ़ाई कर रहा था, तो इसको मैं कैसे बोलूँगी, आई हैड बीन स्टडिंग फॉर 2 hours। आई हैड नॉट बीन स्टडिंग फॉर 2 hours। हैड आई बीन स्टडिंग फॉर 2 hours। हैड आई नॉट बीन स्टडिंग फॉर 2 hours। इसके बाद मैं बोलूँ कि हम कल रात से ट्रेन में सफ़र कर रहे थे। वी हैड बीन ट्रैवलिंग इन ट्रेन सिंस लास्ट नाइट। वी हैड नॉट बीन ट्रैवलिंग इन ट्रेन सिंस लास्ट नाइट। हैड वी बीन ट्रैवलिंग इन ट्रेन सिंस लास्ट नाइट। हैड वी नॉट बीन ट्रैवलिंग इन ट्रेन सिंस लास्ट नाइट। माता जी पिछले 20 मिनट से खाना पका रही थी। मदर हैड बीन कुकिंग फूड for 20 minutes. Mother had not been cooking food for 20 minutes. Had mother been cooking food for 20 minutes? Had mother not been cooking food for 20 minutes? बच्चा 1 घंटे से खेल रहा था। Child had been playing for 1 hour. Child had not been playing for 1 hour. Had child been playing for 1 hour? Had child not been playing for 1 hour। तो ये कुछ एग्जाम्पल्स थे। आशा करती हूँ कि आपको समझ आए होंगे, और अगर आपको कोई डाउट आता है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। अगर मुझे उसका आंसर मालूम होगा तो मैं उसका आपको आंसर देने की कोशिश करूँगी। थैंक यू।